हाय, मेरा नाम साहिल है और मेरा टॉपिक है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस। तो हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। जो प्लांट है उसे अपनी लाइफ साइकिल नॉर्मली और एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारे सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। तो जो केमिकल सब्सटेंसेस है जो प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। प्लांट्स को या फिर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो जो प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है एब्जॉर्प्शन मिनरल आयंस का प्लांट की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर मोर देन 60 टाइप ऑफ मिनरल एलिमेंट्स हैं, वो पाए जा चुके हैं अभी तक। किसी भी एलिमेंट को हम असेंशियल तब कहते हैं जब वो प्लांट के लिए किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल रोल के में मतलब काम आता हो, और उसके बिना जो प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। लाइफ साइकिल हम कहें तो जो टाइम फ्रेम है जर्मिनेशन ऑफ सीड से लेके प्रोडक्शन ऑफ सीड तक का, तो प्लांट को वो कंप्लीट करने के लिए उस एलिमेंट की ज़रूरत है, उसे हम असेंशियल एलिमेंट कहेंगे। तो जो क्राइटेरिया है असेंशियलिटी के लिए किसी भी एलिमेंट का, वो आर्नोन एंड स्टाउट ने दिया था 1939 में। तो हम बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या क्या है एसेंशियलिटी के लिए। तो सबसे पहली बात, जो एलिमेंट है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। दूसरा है, जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट का। और जो थर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है जो एलिमेंट की वो स्पेसिफिक होनी चाहिए और किसी और एलिमेंट से हम उसे रिप्लेस ना कर सकें। यानी कि ये नहीं होना चाहिए अगर किसी एक एलिमेंट की कमी आती है तो हम उसे दूसरे एलिमेंट से कंपेंसेट ना कर पाए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ है, अगर वो एलिमेंट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है तो डिसऑर्डर कोज करेगी। और जो फिफ्थ है, जो डिसऑर्डर कोज होगा एब्सेंस ऑफ एलिमेंट के, वो हम किसी दूसरे एलिमेंट के डालने से हम ठीक नहीं कर सकते उसको। मतलब जो डिसऑर्डर एक एलिमेंट की कमी करती है वो हम उसी एलिमेंट से उस डिसऑर्डर, जो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स में हमने डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स। ये बेसिकली हमने डिफ्रेंशिएट करें कि कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मोर देन 10 मिलीमोलर पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, और माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो कम होते हैं 10 मिलीमोलर पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से। इसमें मेन पॉइंट जो है वो है कि हम ड्राई मैटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जो प्लांट में है उसमें हम वाटर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो ड्राई वेट होता है उसको देखेंगे हम। तो जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं इनके बीच में डिफरेंस ये है कि जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो इजीली डिटेक्टेबल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने ऊपर बताया है, और माइक्रो एलिमेंट्स काफ़ी स्मॉल ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं। जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट की दे बिल्ड अप द प्लांट बॉडी एंड डिफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम देखेंगे जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, अभी को न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, या फिर जो भी जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो। और जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनका कोई इतना खास रोल नहीं होता, वो मेनली जो एंजाइम रिलेटेड फंक्शंस होते हैं उनमें काम आती हैं। जैसे कि एम पॉजिटिव रूबिस्को को एक्टिवेट करती है, और ZN2 पॉजिटिव अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं वो थोड़ी सी एक्सेस में अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो टॉक्सिक हो जाते हैं, लेकिन जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़ी सी अमाउंट में ज़्यादा होने से टॉक्सिक नहीं होते। मैक्रो एलिमेंट्स हमारे 9 हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो मेनली तो हम 7 कहते हैं उन्हें, जो हर प्लांट में लगभग पाए जाते हैं: आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि निकल, कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, वैनेडियम। तो इससे हम बात करते हैं आगे डाइवर्सिटी इन फंक्शन। जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग तरह से बांटे हैं उनके फंक्शंस के बेस पे भी। ये 4 तरह से बांट रखे हैं हमने। पहला है हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, वो एलिमेंट्स जो कि बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स होते हैं और जो हमारे प्लांट का स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये सेलुलोस और मैनी अदर बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स हैं, और नाइट्रोजन हमारा प्रोटीन, अमीनो एसिड और क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। फिर दूसरा टाइप है एंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर, यानी जो एलिमेंट जो हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट या इनहिबिट करते हैं। काफ़ी सारे, जैसे कि मैग्नीशियम का आयन है वो रूबिलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजनेस, ये पूरा एक एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। और ये पेप्को को भी एक्टिवेट करता है। ये दोनों जो एंजाइम्स हैं ये क्रिटिकल एंजाइम्स हैं जो कि कार्बन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ZN जो आयन है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को एक्टिवेट करता है। MN आयन है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है। फोटोलाइसिस मतलब जो क्या बोलते हैं, लाइट की प्रेजेंस में हम जो वाटर को तोड़ते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के अंदर, उसे फोटोलाइसिस कहते हैं वाटर का।
थर्ड है कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स, कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उसका हिस्सा भी है, जैसे कि मैग्नीशियम है, वो कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल हमारे लाइट की प्रेजेंस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में काम आता है। और फॉस्फोरस है वो एटीपी का हिस्सा है। फिर हमारा फोर्थ है मेंटेनिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए हमारे काफ़ी काम आते हैं एलिमेंट्स। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेनली हमारी सेल की टर्गिडिटी को मेंटेन करने के लिए काम आते हैं, जिसकी वजह से वाटर अब्जॉर्प्शन और हमारे जो प्लांट की शेप है वो मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स और उनके फंक्शंस की। तो पहले हम माइक्रो एलिमेंट्स की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स और हॉर्मोन्स का। और जो नाइट्रोजन वो एसेंशियल भी होता है ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो होती है प्लांट की उसके लिए। फॉस्फोरस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है सेल मेम्ब्रेन के काफ़ी, मतलब सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में काम आता है, सर्टेन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में काम आता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोप्रोटीन्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंट करता है फॉस्फोरस। ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के लिए भी काम आता है। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू बी, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम फॉस्फेट को ऐड करते हैं उसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और एटीपी के अंदर तो होता है ये फॉस्फोरस। और जो पोटेशियम होता है ये हेल्प करता है एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेल की टर्गिडिटी और उसका पोटेंशियल जो होता है वो मेंटेन रहता है। और ये हेल्प करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। फिर है हमारा सल्फ़र। सल्फ़र दो अमीनो एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मिथ्योनाइन और साइटोसाइन का। ये कुछ वाइटामिन्स, कोएंजाइम ए और फेरोडेक्सिन के सिंथेसिस में भी काम आता है। फिर हमारे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल का जो रिंग स्ट्रक्चर है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है मैग्नीशियम। और ये रिक्वायर्ड होता है बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम सब यूनिट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो राइबोसोम बाइंड करते हैं टीआरएनए के साथ उसमें भी काम आता है मैग्नीशियम प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। और ये सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए में भी काम करता है। जो कैल्शियम है ये रिक्वायर्ड होता है सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए, जब सेल डिवीजन होता है, जैसे मतलब सेल डिवीजन के टाइम पे जब सेल वॉल दोबारा से बनती है उस समय कैल्शियम काम करता है। और ये माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन भी काम आता है। माइटोटिक स्पिंडल हमारे हेल्प करते हैं असेंबलिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो उसमें भी काम आता है। एक्टिवेट करता है सेवरल एंजाइम लाइक एटीपेज। फिर हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि बोरॉन काम करता है सेल एक्सपेंशन के लिए, और ये सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को भी मतलब सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर है मैंगनीज फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये एंजाइम एक्टिवेटर भी है एक, मतलब जो मैंगनीज आयन है वो एक्टिवेट करता है एंजाइम को फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए। और ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। फिर कॉपर है। कॉपर इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो होती हैं। और ये इट प्लेज रोल इन नाइट्रोजन एंड हार्मोन मेटाबॉलिज्म। आयरन है, जो आयरन भी सेम कॉपर की तरह ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में होती है उनमें इन्वॉल्व होता है। और जो आयरन है वो क्लोरोफिल सिंथेसिस के काफ़ी स्टेप्स में रिक्वायर्ड होता है एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो मोलिबिडनम है, फिर हम मोलिबिडनम की बात करते हैं। मोलिबिडनम एक कंपोनेंट है एंजाइम नाइट्रोजिनेस का, जो कि एसेंशियल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लेग्यूम रूट्स के अंदर या फिर लेग्यूम प्लांट्स के अंदर। फिर हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन रिक्वायर्ड होता है ऑस्मोटिक और आयन चार्ज बैलेंस के लिए। और ये क्लोरीन जो है ये हमारा जो वाटर लॉस होता है उसको भी मिनिमाइज करता है जब प्लांट स्ट्रेसफुल ड्राई पीरियड से जा रहा हो। और वो ये कैसे करता है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद जिंक है। जिंक एसेंशियल है सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन के लिए, जो कि कंपोनेंट है कुछ प्रोटीन्स का, जो कि नीडेड है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन के लिए। ऑक्सिन हमारा ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन है। इसका मैकेनिज्म आपने ज़रूर पढ़ ही लिया होगा या फिर किसी ने समझा दिया होगा। और जो जिंक है वो क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। तो थैंक यू, मेरी प्रेजेंटेशन यहीं तक थी।